everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video we're going to discuss about the mistakes that I had made in my English board exam, which you don't have to make so that you can score good marks in English exam. So I had scored 90 marks in English exam and मैंने जो अपनी एग्ज़ाम शीट है वो मंगा रखी है. सो उसी का पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हुई थी इंग्लिश में and what mistakes you shouldn't make. So look, basically this is our paper of English for 2020. This was my roll number. So look, initially this is the reading section and we have the questions here, and after this we have the note making. It is basically in the reading section only. So this is what we have to read and make notes after that, and these are the questions. And then after that we have the advanced writing skills, and my maximum marks have been cut in this only, so I'm going to share all of it with you. Then look, after that we have our literature section and we have these questions here. So now let me just show you my exam sheet. So this is my exam sheet, that's my roll number, and मैंने मंगा रखी थी बोर्ड से because I just wanted to check कि मेरे कहाँ marks deduct हुए हैं. And look, यहाँ पे marks लिख रखे हैं, my marks were 90. So look, सबसे पहले हम देखते हैं copy. So this is our reading section. So I started with the reading section, and you should always start with the section you think that you are the best in. You think that you could put a good impression in front of the teacher. So I thought I could do good in reading section. So I started with this and I scored full marks in this reading section. So let me just show you. So look, these were the questions. I had written the answers of all of them and I had got full marks in this. And make sure that you make very good handwriting so that the examiner gets impressed. This isn't the best handwriting, but yes, at least it is visible and the examiner can see all the terms properly. So you have to make good handwriting and you have to put a good impression in front of her or him initially. सो पहले ही आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना है अपना. सो यहाँ पे लोग जो भी क्वेश्चंस एंड ऑल है वो मैंने आंसर कर रखे हैं. देन उसके बाद ये पूरा ही रीडिंग सेक्शन है. सो यहाँ पे तो पूरे फुल मार्क्स मिल रखे हैं. यहाँ पे भी जो मार्क्स हैं वो कहीं पे भी कटे नहीं है. सो यहाँ पे फुल आ रखे हैं. देन वील मूव ऑन टू द नोट मेकिंग. सो ये है नोट मेकिंग. नोट मेकिंग में भी मेरे फुल मार्क्स आए हैं. सो लुक, नोट मेकिंग में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट द एब्रीवेशन ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 7 to 8 होने चाहिए. सो एंड हेडिंग भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख रखी है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो जो भी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप एक हेडिंग दे सकते हो. उसके बाद जितने भी आपने एब्रीवेशन मेंशन कर रखे हैं उनको आपको हाईलाइट करना है. लाइक यहाँ पे मैंने जो भी एब्रीवेशन लिख रखे हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है. मैंने स्केच पेन यूज़ किया था बिकॉज इट वॉज अलाउड इन आवर बोर्ड, बट अगर आपके बोर्ड में अलाउड नहीं है तो आप पेंसिल से भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हो. सो लोग यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं. एंड उसके बाद जो एब्रीवेशंस हैं उन्हें आपको एक ब्लॉक में लिख देना है, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं आपने जो यूज़ कर रखे हैं उनको कैसे आपने एब्रीवेट कर रखा है वो सब यहाँ पे मेंशन करना है. सो 5 मार्क्स का था एंड मुझे 5 मार्क्स फुल मिल रखे हैं. उसके बाद आती है समरी राइटिंग. सो ये है समरी. समरी में भी हेडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग हेडिंग नहीं देते हैं एंड वहाँ पे 1 मार्क्स कट कर देता है एग्जामिनर. सो लोग यहाँ पे हेडिंग मैंने दे रखी है एंड मेक श्योर दैट द समरी इज़ इन टू लॉन्ग. अगर वो ज़्यादा लंबी होती है तो समरी नहीं होती है फिर, इसीलिए वहाँ पे भी एग्जामिनर मार्क्स कट कर देता है. सो समरी 3 मार्क्स की थी एंड मुझे यहाँ पे 3 मार्क्स फुल मिल रखे हैं. सो आई हैव गॉट फुल मार्क्स इन द रीडिंग सेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स जहाँ पे मेरे मैक्सिमम मार्क्स कट रखे हैं. सो लुक, ये स्टार्ट हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन एंड द फर्स्ट इज़ द नोटिस. आई हैव गॉट फुल मार्क्स इन दिस एंड इन नोटिस मेक श्योर दैट यू मेक दिस बॉक्स बिकॉज इफ़ यू डोंट मेक दिस बॉक्स 1 मार्क गेट डिडक्टेड. सो यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो भी नोटिस एंड ऑल है वो मैंने लिख रखा है. एंड लुक, कई क्वेश्चंस में जो नेम है वो पहले से ही गिवन रहता है. लाइक यहाँ पे अमीता नाम गिवन था एंड शी वॉज द कल्चरल सेक्रेटरी. सो वही आपको मेंशन करना है. कई लोग एक्साइटेड होकर सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं वहाँ पे. लाइक यहाँ पे अगर मैं अंजलि लिख देती तो वहाँ पे भी मेरा 1 मार्क कट जाता. इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपको नेम गिवन है सिर्फ आप वही मैंशन करो. सो ये था नोटिस. एंड देन लुक, उसके बाद है ये रिपोर्ट राइटिंग है. सो बेसिकली इट इज़ द गोल्डन जुबली ऑफ टचवुड स्कूल, जो भी स्कूल था. सो वहाँ पे एंड यहाँ पे भी लोग नाम ऑलरेडी गिवन था. सो मैंने वही नेम मेंशन कर रखा है. मेक श्योर कि वही नाम आप मेंशन करो, अपना नाम वहाँ पे मत मेंशन करो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी नेम गिवन है किसी का तो. सो लोग, उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है 1.5 पेज. लाइक ये पूरा 1 पेज है. देन उसके बाद है ये
सो लाइक ऑलमोस्ट दिस इज़ 2 पेजेस एंड लुक ये 10 मार्क्स का था एंड आई हैव गॉट 8 मार्क्स है. देयर इज़ नो स्पेलिंग मिस्टेक इन दिस. लाइक पूरी कॉपी में कहीं पे भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी नहीं है, बट मार्क्स कटे हैं बिकॉज आई थिंक कि आपको थोड़ा सा और लेंदी लिखना पड़ेगा इसे, तभी मेरे आई गेस यहाँ पे 2 मार्क्स काट रखे हैं एग्जामिनर ने. सो आपको और लेंदी लिखना है, लाइक 2 पेजेस या फिर 2 पेजेस से ज़्यादा ही आपको लिखना है, सो दैट वो आपको पूरे मार्क्स दे. भले ही टीचर कहते हैं कि 1.5 पेज इनफ होता है, बट लोग आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मुझे सिर्फ 8 मार्क्स मिल रखे हैं. सो ऑब्वियसली आपको और लेंदी लिखना है सो दैट आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिल सके. देन उसके बाद हम देखते हैं लेटर राइटिंग. सो लुक लेटर राइटिंग में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पे कटे हैं. सो लुक मेरा जो फॉर्मेट है वो सही है एंड देन उसके बाद जो भी यहाँ पे चीज़ें थी वो मैंने सब लिख रखी हैं प्रॉपरली. यहाँ पे आई गेस दिख रहा है, हाँ. उसके बाद लुक यहाँ पे मैंने इसे ख़त्म कर दिया है एंड ये जो लेटर था ये 10 मार्क्स का था एंड आई हैव गॉट ओनली 6 मार्क्स है. सो यहाँ पे मेरे 4 मार्क्स कट हुए हैं. सो लोग आपको क्या करना है, मैंने आई गेस ये थोड़ा सा शॉर्ट लिख रखा है, तो इसीलिए आपको जो लेटर राइटिंग है वो बहुत लेंदी लिखनी है. कई टीचर्स कहते हैं कि जो लेटर है वो 1 पेज में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट मैंने लोग यहाँ पे 1 पेज से भी ज़्यादा लिख रखा है, बट स्टिल एग्जामिनर ने मेरे मार्क्स काट रखे हैं एंड वो भी सिर्फ 1-2 मार्क्स नहीं, सीधे 4 मार्क्स काट रखे हैं. सो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप लेटर भी जितना लेंदी लिख सकते हो उतना लिखो एंड कुछ जो हाई लेवल टर्म्स होते हैं उन्हें भी ज़रूर मेंशन कीजिए. आई गेस इसीलिए मेरे यहाँ पे मार्क्स काट रखे हैं. सो मैक्सिमम मार्क्स तो यहीं पे काटे, भले ही कोई भी मेरी मिस्टेक है नहीं बाकी एज सच, बट इट्स ओके. आप ध्यान दे सकते हो इन चीज़ों में कि आपको लेंदी से लेंदी लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कवर कर सकते हो उतना आपको लिखना है. उसके बाद ये है आई गेस एक आर्टिकल, हाँ ये आर्टिकल है. तो यहाँ पे द नीड एंड वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स. सो इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने प्रॉपरली लिख रखी हैं, हर एक चीज़. एंड हाँ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मेंशन कर रखी हैं एंड ये भी मैंने 2 पेजेस का लिख रखा है ऑलमोस्ट. एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, दैट हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी एंड देन टीम स्पिरिट. इस टाइप के जो वर्ड्स हैं मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, बट ये भी 10 मार्क्स का था एंड आई हैव गॉट 8 मार्क्स है. सो मैक्सिमम जो भी मेरे मार्क्स कटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग सेक्शन में ही कटे हैं. सो इसीलिए मेक श्योर कि आप राइटिंग सेक्शन को बिल्कुल भी मत छोड़ो. भले ही मैंने राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी एंड मैंने लिख भी रखा है, बट एग्जामिनर ने फिर भी मेरे मार्क्स काट रखे हैं. सो इसीलिए मेक श्योर कि जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो. देन लोग उसके बाद आई गेस स्टार्ट हो जाएगा लिटरेचर. येस लिटरेचर सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है. सो लोग यहाँ पे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, बट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें मुझे सिर्फ 1 मार्क मिला है, बल्कि ये 2 मार्क्स का था. सो लुक मैं आपको पहले शो कर देती हूँ जो पेपर है. सो लुक यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, एक है ये वाला एंड दूसरा है ये वाला. सो मैंने सेकंड वाला अटेम्प्ट कर रखा है. सो आई गेस जो टीचर है उसने सोचा कि ये जैसे 1 मार्क के हैं तो उसने सोचा कि ये भी 1 मार्क्स की हैं, तो उसने मेरा जो ये थर्ड वाला है यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मार्क ही दिया. सो आई गेस ये मे बी मेरी गलती रही कि मैंने सेकेंड वाला अटेम्प्ट, भले ही मुझे दोनों आते थे. सो आई गेस आप फर्स्ट से ही स्टार्ट करो सो दैट आपके मार्क्स यहाँ पे ना कटें, बिकॉज एग्जामिनर्स भी कई टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं करते हैं, वो बस हवा में चेक कर देते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने सोचा होगा कि ये 1 मार्क का है एंड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे 1 मार्क ही दे दिया. ओके देन उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस एंड ऑल हैं, लोग जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा गैप छोड़. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया तो मैंने इतनी लाइंस छोड़ रखी हैं एंड यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया तो 2 लाइंस छोड़ रखी हैं. तो आप प्रॉपरली अगर काम करोगे ताकि एग्जामिनर अच्छे से इंप्रेस हो सके आपसे कि हाँ आपने अच्छा वर्क कर रखा है. सो अच्छे से आप लाइंस छोड़िए एंड क्लियर राइटिंग बना के लिखिए. सो यहाँ पे तो मुझे फुल मार्क्स मिल रखे हैं. हाँ यहाँ पे भी मुझे फुल मार्क्स मिले हैं. जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद उनमें मुझे फुल मार्क्स ही मिल रखे हैं एंड यहाँ पे इसमें भी फुल हैं एंड यहाँ पे बाकी जितने भी हैं उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं. एंड लुक यहाँ पे से स्टार्ट होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क का एंड मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिख रखा है प्रॉपरली एंड उसके बाद द चंपारण एपिसोड, आपको पता होगा कौन सा चैप्टर है. एंड लुक उसके बाद यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने प्रॉपरली मेंशन कर रखी है एंड ये 2.5 पेजेस का मैंने शायद लिखा है. एंड लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हाईलाइट कर रखे हैं, लाइक आउटसाइडर, देन उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, सेल्फ रिलायंस. तो ऐसे जो वर्ड्स हैं मैंने हाईलाइट कर रखे हैं एंड उसके बाद मैंने कंक्लूजन भी लिखा है यहाँ पे. एंड लोग ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बट मुझे यहाँ पे सिर्फ 9 मार्क्स ही दिए हैं, आई डोंट नो क्यों. सो जो एग्जामिनर है वो भी कभी कभी ऐसी मार्किंग कर देता है. एंड इसकी जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आप देख लो कि किस तरह से आंसर्स एंड और प्रेजेंट करने हैं. नाउ लोग ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का था एंड यहाँ पे तो मुझे फुल मिले हैं मार्क्स. सो यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सब हाईलाइट कर रखे हैं. एंड उसके बाद ये है सेकंड कॉपी एंड यहाँ पे लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने अच्छे से मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, सो आप देख सकते हो. एंड देन उसके बाद हाँ बस इतने लिटरेचर पोर्शन में इतने ही थे एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस एंड ऑल हैं
उसमें मुझे फुल मार्क्स ही मिल रखे हैं इसमें जो भी क्वेश्चन हैं। एंड लास्ट में रोल नंबर मेंशन करना पड़ता है, सो लिख रखा है। सो यही कुछ आई गेस पॉइंट्स थे इंग्लिश के लिए, कहाँ मेरे मार्क्स कटे कहाँ नहीं कटे वो मैंने आपको बता दिया। सो मैक्सिमम जो मेरे मार्क्स हैं वो कटे राइटिंग सेक्शन में। सो डोंट फॉरगेट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड राइटिंग सेक्शन को आप अच्छे से करो। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।